नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल टेलीग्राम पे आपने मैसेज देख लिया था कि आज की जो क्लास है धमाकेदार होने वाली। हालांकि अपनी तो सभी क्लासें ऐसी होती है, लेकिन आज की क्लास और स्पेशल होगी। क्यों? क्योंकि संत संप्रदाय अपन पढ़ते हैं ना, तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट को मतलब एक बार पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। किस तरीके से याद रखा जाए कि मतलब जो स्थायी स्मृति होती है उसमें चली जाए। आज की क्लास स्पेशली उस पर ही आधारित है। और आपके लिए यह भी आज अच्छा है कि अब ज्यादा आपको इंतजार नहीं करवाएंगे, न वन लाइनर के लिए इंतजार ज्यादा करवाएंगे और न डिजिटल बोर्ड के लिए। बहुत जल्द आपको वन लाइनर भी मिल जाएगी, उसको भी उसकी भी सूचना दे दी जाएगी। अपडेट रहे बीच में। और आज की जो क्लास है उसका स्तर आप देख लेना, उससे भी बढ़िया स्तर आपको, और उससे भी बढ़िया कंटेंट, उससे भी बढ़िया तरीका जो है वन लाइनर के अंदर मिलने वाला है। जितनी आपने मतलब आप मान लीजिए, जब मैं इतने समय से कह रहा हूं, कह रहा किस लिए हूं, क्योंकि रात दिन मैंने उसके अंदर और मतलब इतनी बढ़िया किताबों का संकलन किया है ऑथेंटिक जानकारी का। तो वो मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा एक, और मैं चाहता हूं कि वो हर विद्यार्थी को लाभ पहुंचाए। तो वो ऐसी चीज है जो आपकी उम्मीद मान लीजिए ये होगी, जिस हिसाब से आप मुझे सुन रहे हैं काफी समय से, आपने उम्मीद ये रखी है आपको मिलेगी ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने आज तक आपने सारी चीजें देखी है कि जो सर कहते हैं वैसा होता भी है। तो ये उम्मीद है और मिलेगी ये, इतने में आप समझ जाइए। अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, अब जो है अपडेटेड रहना और जानकारी के लिए टेलीग्राम से जुड़े रहना। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमेशा हर क्लास में रहता है। गौरव ज्ञान धारा, ये जो स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है, इसी से आप सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा। ठीक है ना? तो अब क्लास को शुरू करते हैं। अब वो जब भी आएगी मैं बता दूंगा। डिजिटल बोर्ड 4-5 दिन में अपने लगने वाला है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और अब 4-5 दिन, मान लीजिए सप्ताह भर, ज्यादा से ज्यादा दूरी अब नहीं है। और आप लोगों के लिए पूरा डिजिटल सेटअप क्लास का हो जाएगा, और क्लासेस अपनी ऐसे ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड ले रहा हूं तो मैं आपसे फीस लेने लग जाऊं क्लासेस की, न अभी न कभी। ये थ्योरी है, और अपनी गुणवत्ता, आपको जो मतलब कहीं से भी पेड कोर्स की कमी महसूस ना हो, वह चीज है। और अपनी मतलब स्पीड भी बूस्ट होगी क्लासेस की। अब जो है स्पीड बूस्ट होगी, क्वालिटी बूस्ट होगी, सारी जो है, क्योंकि उसमें मैं और मुझे पता है कि मैं उसमें और एफर्ट डाल सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं, विद्यार्थियों के लिए जितना फायदा हो जाए। अपने तो ऐसे ही है, जैसी है खुली किताब है, पढ़ो है तो बस पढ़ो और नौकरी लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? अब शुरू करते हैं अपनी संत संप्रदाय की क्लास है साथियों। अपने ये जब पढ़ोगे ना, देखो मैटर तो आपको सब जगह मिल जाता है, चाहे मेरी पुस्तक में मिल जाएगा और किसी पुस्तक में मिल जाएगा, सभी जगह। लेकिन पढ़ना कैसे है, समझ कैसे विकसित करनी है, उसे लंबे समय तक उसके साथ में अटैचमेंट कैसे रखनी है, उस पर आधारित ये क्लास है। तो अब आते हैं अपन सीधी बात, नो बकवास पे। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, वो वाली बात है ना। तो अब इस पे आ जाते हैं। आज की क्लास शुरू ही अपनी ट्रिक से हो रही है, और ट्रिक भी ऐसी है कि हाथों हाथ दिमाग में छप जाएगी। और एक ट्रिक यानी कि वल्लभ संप्रदाय बिल्कुल पूरी तरीके से याद। देखिए, वल्लभ संप्रदाय पहला ही अपन ने लिया है, वल्लभ संप्रदाय, ठीक है ना, वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि, शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्रीनाथ जीवी ने हवेली में की। श्रीनाथ जी तो यूं भी कहा, श्रीनाथ जीवी कहता, श्रीनाथ जीवी ने हवेली में की। क्या की? शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि। 3-4 बार पढ़ोगे ना, याद हो गया, मतलब इतना सारा कंटेंट एक लाइन में याद हो जाएगा। शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्रीनाथ जीवी ने हवेली में की, बस इतना याद रखना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या आपने बोला है और इसके पीछे क्या है, सारी चीज सीधी दिमाग में छपेगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है, शुद्ध अणु वाले, यानी शुद्ध है, यानी कि इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो था शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है ना? अब आ गया अपने यहां से अणु। ठीक है? तो अणु भाष्य नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने, अणु भाष्य नामक ग्रंथ लिखा। ये जो क्लास होती है साथियों, ये कम से कम 3-4 घंटे की मेहनत और 7 से 8 पुस्तकों के संकलन के बाद आपके सामने आती है। अब कई जना कहते हैं ना, सर मैंने उसमें ये पढ़ा, तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने जो पढ़ा और जो सही है वो मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी आपको मानना है वो मानो। आपने किसी पुस्तक में ये पढ़ा, आपने किसी पुस्तक में ये पढ़ा। इतिहास में भी मतभेद है, जीके में तो बहुत मतभेद है, बहुत सिलेक्टिव चीजें पढ़नी पड़ती है। तो ये अब बार बार मैं चीज ये कहता हूं, लेकिन सर मैंने तो ये पढ़ा, अरे पढ़ा तो मान ले भाई, क्या तकलीफ है, पढ़िए मान ले। आपने ला गया वो सही है तो वो मान लो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना? आप स्वतंत्र हैं। अब देखो,
वाले, वाले यानी वल्लभाचार्य, क्या होगा, वल्लभाचार्य या वल्लभ संप्रदाय, या वल्लभ संप्रदाय। या थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो शुद्ध यानी शुद्धादेवता, अणु यानी अणु, भाष्य ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ लिखा, ठीक है। आप पूरा लिखना। बाल, बाल का क्या मतलब है, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पूजते थे, ये बाल स्वरूप को की पूजा, ये लिख देता हूं की पूजा, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते थे। ये आ गया यहां से बाल। अब पुष्टि का क्या मतलब है, पुष्टि का मतलब होता है वैसे कृपा, भगवान की कृपा, ठीक है। यहां पे पुष्टि का क्या मतलब है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय उपनाम है वल्लभ संप्रदाय का ही, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, ये वल्लभ संप्रदाय का ही उपनाम है। और श्रीनाथ जीवी ने, ठीक है, तो श्रीनाथ, तो इनकी जो प्रधान पीठ है, क्या है, प्रधान पीठ यानी प्रमुख जो स्थल होता है। एक विद्यार्थी ने पूछा भी था, सर ये पीठ क्या होता है, तो पीठ यानी प्रमुख स्थान है उसका, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रधान पीठ वैसे सिंहण कहते थे, बाद में श्रीनाथ कहलाया, और श्रीनाथ फिर नाथ द्वारा, इनके मंदिर को द्वारा भी कहते हैं, तो नाथ द्वारा सबसे पहले गोवर्धन पर्वत से मूर्ति वृंदावन में स्थापित की, फिर वृंदावन से यहाँ पे लाई, इस तरीके से ये चलता है। तो ठीक है, ये प्रधान पीठ थी श्रीनाथ जी। अब ये जी और वी का क्या मतलब है, जी और वी का मतलब है ये इनके दो पुत्र थे, ठीक है ना, एक तो विठलनाथ और एक गोविंदनाथ और एक विठलनाथ। अब ये विठलनाथ जी है ना, ये अष्टछाप कवि मंडली की, अभी मैं बताता हूं। फिर श्रीनाथ जी वी हो गया, और ये आ जाएगा हवेली, ठीक है। तो ये हवेली के किसे कहते हैं, इनके जो मंदिर होते हैं उन्हें हवेली कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो संगीत होते हैं, भजन होते हैं, वो हवेली संगीत के लिए, आपको पता है ना, हवेली संगीत आपने पढ़ा होगा नाथ द्वारा, तो हवेली संगीत भी यही के इसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये आ गया, देखो हवेली संगीत। अब देखो कई समस्या क्या हुई, इनका जो संप्रदाय है वो शुद्धाद्वैतवाद दिया इन्होंने, ठीक है। अणुभाष्य ग्रंथ की रचना की, वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते थे, पुष्टि यानी पुष्टि मार्ग के संप्रदाय दिया, श्रीनाथ जी इनकी प्रधान पीठ है, गोविंद देव और विठलनाथ इनके पुत्र थे, ठीक है। और हवेली यानी इनके मंदिर को हवेली कहते हैं, और हवेली संगीत यहाँ इनके भजन वगैरह जो भी होते देवों के उपास्य गीत, और ये हवेली संगीत कहलाते थे। और ये वल्लभ संप्रदाय आपको याद। अब मैं आपको देता हूं एडिशनल जानकारी अतिरिक्त, कि इसके अलावा पूछा जाए। देखो ये तो है पूरा ही आपके लेवल सेकंड ग्रेड के लेवल का मैटर, ये अब जब आगे चल रहे हैं वो उसमें से कुछ मैटर सेकंड ग्रेड के लेवल का, कुछ उससे ऊपर, मान लीजिए कोई आरएस की तैयारी करता है, ग्राम विकास अधिकारी के मुख्य पेपर की तैयारी करता है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है, स्पेशली इतिहास की तैयारी करता है, उन सभी के लिए ये चीज परफेक्ट साबित होगी, ठीक है। अब देखिए वल्लभाचार्य, ये जो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ चंपारण बिहार के अंदर, और चंपारण गांधी जी से जुड़ा हुआ है, आप सभी जानते होंगे इस घटना को, इसको गांधी जी में अपन पढ़ेंगे। वैसे इनकी मृत्यु हुई काशी के अंदर, ठीक है। इनके पिता ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे, ठीक है ना, तेलंगाना के ब्राह्मण थे। फिर ये देखो इनके पिता जो है लक्ष्मण भट्ट और माता यल्लमगरू, ठीक है। ये जानकारी हालांकि याद नहीं भी रहे ना, लक्ष्मण भट्ट और माता यल्लमगरू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानकारी के लिए आपको दे रहा हूं। ये द्वारका से लौटते समय राजस्थान में पुष्कर में रुके थे, और इनके जो अनुयायी थे उन्होंने यहाँ पे वल्लभ घाट का भी निर्माण करवाया था। पुष्कर में वल्लभ घाट का निर्माण इनके अनुयायियों ने करवाया था, ठीक है। इनके पुत्र विठलनाथ जो थे उन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की, तो विठलनाथ ने की, ठीक है। किसके पुत्र थे, वल्लभाचार्य की। अब देखो ये उपनाम विठलनाथ जी का नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ, ये अपन वल्लभाचार्य को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वैश्वा नरावतार किसका उपनाम है, वल्लभाचार्य का। याद कैसे रखोगे, कई समस्याएं नहीं आना, वल्लभाचार्य व से शुरू हो रहा है ना, ये भी व से शुरू हो रहा है, वैश्वा नरावतार, ठीक है। अग्नि का अवतार, इसका अर्थ ये होता है कि अग्नि के अवतार माने जाते थे ये, ठीक है। इनके गुरु श्री विल्ली मंगलाचार्य, अब ये क्योंकि तेलंगाना के ब्राह्मण थे तो इसीलिए इनके नाम देखो ये ऐसे, यल्लमगरू, श्री विल्ली मंगलाचार्य। नहीं याद रहे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रह जा, देख लेना। प्रमुख ग्रंथ
षोडश ग्रंथ, पंचश्लोकी और एक मैं आपको यहां बता चुका हूं अणुभाष्य। ठीक है, ये प्रमुख है, अणुभाष्य, षोडश ग्रंथ और पंचश्लोकी इनके प्रमुख ग्रंथ है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति, जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ने की घोषणा कर दी थी, इलाहाबाद घोषणा, तो उसके बाद में जो है मूर्तियां लेके आप जानते हैं कि भागे थे सभी। तो वहां पे फिर बाद में यहाँ सिंहड़ में, राज सिंह जी के समय सिंहड़ में इसकी स्थापना की थी मूर्ति की, और उसके बाद में स्थापना करने के बाद ये श्री नाथ द्वारा के नाम से भी जाना गया। तो उस समय जो है सिंहड़ कहते थे और वर्तमान में ये नाथ द्वारा कहलाता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की और श्रीनाथ जी इनकी प्रधान पीठ है। ठीक है, यहाँ पूरा लगभग आपको समझ में आ चुका होगा। वल्लभ संप्रदाय में इससे बाहर क्या जाएगा यार प्रश्न, अगर जाता है तो आपको कतई नुकसान नहीं है, ये भी आप मान के चले। जाता है तो सभी के लिए बाहर है वो, और आता है तो आपको पहले फायदा है। तो इसी थ्योरी पर अपन चले हैं ताकि किसी को, विद्यार्थी जब पढ़ रहा है तो उसे नुकसान ना हो। तो ये चीज है साथियों, देख लो अब ये आपको पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। अभी तो ये क्लास की शुरुआत है, अभी तो ये पहली स्लाइड मिली है, इसके बाद दूसरी स्लाइड मिलेगी, तीसरी स्लाइड मिलेगी। आपके संत संप्रदाय पूरे के पूरे अगर दिमाग में चिपक ना जाए तो बता देना, मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। हालांकि हो सकता है कि किसी के पढ़ने का पैटर्न अलग हो तो वो अलग तरीके से पढ़े, लेकिन जानकारी ये कि ये है, याद भले इस तरीके से करो या ना करो, मैं बता रहा हूं, आप स्वतंत्र हो। ठीक है, लेकिन जानकारी ये है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगी, कैसे भी पढ़नी पड़ेगी। और ये चीज है, अगर एक बार याद हो गई फिर बार बार 1-5-10 मिनट में आप इस टॉपिक का कभी भी रिवीजन कर सकते हो। फिर क्या, हाँ ये चीज ऐसे थी, मैंने याद किया, हाँ बस क्लियर। और यही तो तरीका होता है। तरीका क्या, मैं आपका तरीका ही इजाद कर रहा हूं, मैं कोई गोल के पिलारा नहीं हूं, या कोई ऐसे, मैंने कोई बड़ा ऐसा काम नहीं किया है जो सभी कर सकते, सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसा ही काम किया है, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि पढ़ने का तरीका ये है। बस वही विद्यार्थियों का प्रेम है जो मिल रहा है, और ऐसे ही अपनी गाड़ी निरंतर आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले इसे नोट करो, नोट डाउन बहुत जरूरी है, नोट करो। और फिर बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। साथियों अगली स्लाइड में आ गए हैं, और अगली स्लाइड में अपन पढ़ने जा रहे हैं विट्ठलनाथ जी को। अभी पढ़ा अपन ने कि वल्लभाचार्य जी थे, उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी, और उनके द्वारा अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की गई। और उनके जो 7 पुत्र थे, उन 7 पुत्रों के लिए अलग अलग पूजा स्थल बनवाए, और वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज पढ़ते हैं अपन। अब देखो, ये विट्ठलनाथ जी जो थे साथियों, उन्हें गुसाई, गुसाई यानी गोस्वामी, ठीक है ना, गुसाई कह दो, गोस्वामी कह दो, गुसाई की उपाधि मिली थी। ठीक है ना, पदवी मिली हुई थी। ठीक है, एक प्रश्न तो यहीं से आ गया। श्रीनाथ जी की मूर्ति सिंहड़ नाथ द्वारा में स्थापित की किसने, इनके वंशज ने। इनके वंशज जो थे दामोदर और गोविंद। अच्छा, एक पिछली क्लास में शायद मैंने आपको गोविंद बता दिया है, वो गोविंद की जगह गोपीनाथ करें आप। जीवी ने वो था ना ट्रिक, वो गोविंद की जगह गोपीनाथ करें। फ्लो में मैं शायद गोविंद बता दिया वहां, जबकि गोविंद यहाँ है। ठीक है, दामोदर और गोविंद ने क्या किया कि श्रीनाथ जी की मूर्ति सिंहड़ नाथ द्वारा लाकर स्थापित की। पूरी स्टोरी आपको बता दी। इस समय शासक कौन था, राज सिंह था, मेवाड़ का शासक। ठीक है ना, तो राज सिंह ने इन्हें संरक्षण दिया, इतनी सी ध्यान रखना। अब देखो, विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्रों के लिए पूजा स्थल जो जाने जाते हैं, उससे पहले एक चीज यहां मैं आपको क्लियर कर दूं। कई विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसे आ जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ मंदिर को बनवाया या इन्होंने बनवाया है। तो मैं बताऊं आपको अब क्लियर, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना। वल्लभाचार्य जी ने गिरिराज पर्वत यानी कि गोवर्धन पर्वत जो था, अंगुली पर उठाया था, उस पर्वत से मूर्ति लाकर वृंदावन में स्थापित की थी। जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दे दिए तो वृंदावन से मूर्तियां लेकर भागे थे दामोदर और गोविंद, और उन्होंने लाकर सिंहड़ में स्थापित की। ठीक है, तो अब सिंहड़ में जो मूर्ति स्थापित है, वो मूर्ति जो वल्लभाचार्य जी ने स्थापित की थी वो वाली है, लेकिन यहां पे किसने स्थापित की, ये पूरी को क्लियर बता दी है। अब इससे भी ज्यादा फिर कंफ्यूजन रहे तो इसका कोई इलाज नहीं है। एक एक चीज मतलब कहां से कहां आई और कैसे स्थापित हुई, वो चीज आपको बता दी है। ठीक है ना, अब इससे संबंधित कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखो, विट्ठलनाथ जी के जो 7 पुत्रों के लिए पूजा स्थल थे, वो अलग अलग 7 जाने जाते हैं, और इनका स्थान पूछते हैं, नाम से स्थान पूछा जाता है। ठीक है ना, मथुरेश जी कोटा में, विट्ठलनाथ जी नाथद्वारा में, द्वारकाधीश जी, ये सारे मंदिर है। ठीक है, द्वारकाधीश जी काकरोली में, गोकुलनाथ जी गोकुल के अंदर ही है। ठीक है, गोकुलनाथ जी गोकुल के अंदर ही है। गोकुल चंद्र जी जो है वो कामा के अंदर। देखो, सी को क भी बोलते हैं,
तो इससे ध्यान रख लेना। गोकुल चंद्र जी जो है कामा भरतपुर के अंदर, और विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कामा भरतपुर में कौन सा मेला भरता है, ठीक है। तो ये सी और क से आप इसको याद रख लेना। और गोकुल नाथ जी गोकुल के अंदर ही है, ठीक है। बाल कृष्ण जी सूरत के अंदर। बाल कृष्ण की जो सूरत होती है ना बहुत ही मनमोहक होती है, यानी कृष्ण के बाल अवतार की जो सूरत होती है, जो उनका चेहरा होता है बहुत मनमोहक होती है। और इसी से आपको याद हो जाएगा कि बाल कृष्ण जी सूरत के अंदर है। मदन मोहन जी करौली, मदन मोहन जी करौली तो ऐसे ही याद हो जाता है, फ्लो में पढ़ते हैं ना मदन मोहन जी करौली, क्योंकि ये किसी से मिलता जुलता नाम नहीं है। तो यहां से तीन चीज ऐसे याद हो गई, एक आपको गोकुलनाथ जी गोकुल में सीधी याद हो गई, और द्वारका यानी कि द्वारका करौली, ठीक है, द्वारका करौली यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फिर विट्ठलनाथ जी नाथद्वारा और मथुरेश जी कोटा, यही तो याद करना भाई, याद हो जाएगा। मथुरेश जी कोटा है, विट्ठलनाथ जी नाथद्वारा है, द्वारका यानी काकरोली, गोकुलनाथ सीधा गोकुलनाथ है तो गोकुल के अंदर ही है, गोकुल चंद्र यानी सी का मतलब कामा भरतपुर के अंदर। बाल कृष्ण की सूरत बहुत मनमोहक होती है, तो ये सूरत के अंदर, और मदन मोहन जी करौली सीधो याद करना है। कोई तकलीफ है कि मतलब हाथों हाथ याद हुई कि नहीं हुई, कि हाँ गुरुजी तो आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंठस्थ, ठीक है। अब आते हैं अपन गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय क्यों पढ़ना है, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय की एक पीठ अपने यहाँ राजस्थान के अंदर भी है, ठीक है ना। अब देखो, वैसे गौड़ीय संप्रदाय की जो स्थापना की थी मूल रूप से वो गौड़ स्वामी ने की थी, और जो माधवाचार्य जी का द्वैतवाद था ना उसी के मतलब अलग रूप को गौड़ स्वामी ने स्थापित किया था, और गौड़ीय संप्रदाय। लेकिन इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार और बहुत ज्यादा दूसरा रूप बनाकर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाले जो थे वो थे आपके चैतन्य महाप्रभु। तो फिर इनके प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक माना जाता है इन्हें, और फिर यहां से इनको ही माना जाता है कि गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ प्रवर्तक लिखा है चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है। गौड़ स्वामी आपको पूछते नहीं है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में चैतन्य महाप्रभु ही देते हैं, और आपको यही ध्यान में रखना है। मैंने आपको मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाकर बताया है कि यहां से ये चीज उठी थी, लेकिन उसको परिष्कृत करके दूसरा रूप देकर इन्होंने स्थापित कर दिया, तो फिर ये कहलवाया है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो इनके बचपन का नाम, देखो बचपन का नाम तो अलग अलग वही है, छोरा अपारे भी देखो कि नहीं, भले कोई भी राख दे नाम दूजा, कोई घमासान एड़ा बढ़िया सूर्य प्रताप सिंह या कोई भी एड़ा राखे नहीं, घर है तो चिंटू मिंटू एड़ा ही डुगू उड़गू एड़ा नाम है, ठीक है ना। इनका भी बचपन का नाम देखो निमाई था, क्या नाम था। अब देखो चैतन्य महाप्रभु, और बचपन में कहीं कहता निमाई, ठीक है। उपनाम विश्वंभर, उपनाम विश्वंभर था, बचपन का नाम निमाई था, ठीक है। इनका जन्म हुआ नदिया या नवद्वीप भी कह सकते हो, नदिया बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ, बंगाली थे, ठीक है ना। अब देखो बहुत गोरे थे, फेयर एंड लवली भी फीकी पड़ जाती है आड़ तक, बहुत ज्यादा गोरे होने के कारण गोरांग कहलाए, क्या कहलाए, गोरांग, ठीक है। फिर गोरांग महाप्रभु भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। कृष्ण को आराध्य देव माना, राधा कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण को आराध्य देव मानकर पूजा है इन्होंने, ठीक है। भक्ति में कीर्तन की शुरुआत की, कीर्तन किनके, जो झूमे नहीं भक्ति में नाचते हैं जो, ठीक है ना। तो भक्ति में कीर्तन की शुरुआत करने वाले कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है। राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ, अब राजस्थान में प्रधान पीठ अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी अलग है पीठ, ठीक है ना। राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ जो है गोविंद देव जी जयपुर में, ठीक है, गोविंद देव जी जयपुर। मान सिंह इनसे बहुत प्रभावित था, मान सिंह कहो है वो ही हल्दीघाटी युद्ध वालों, ठीक है। आप भी आना, आपके फूफा को भी लेकर आना, वो वालों है, ठीक है। मान सिंह इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, और मान सिंह ने वृंदावन में इनके वृंदावन के अंदर मंदिर भी बनवाया इनसे प्रभावित होकर। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि शासक पूछ लेते हैं कि इनमें कौन सा शासक, कछुआ शासक इनसे प्रभावित था, तो मान सिंह प्रभावित था, ठीक है। अब ये चीज आपके यहां से क्यों गोरांग महाप्रभु में आपके यदि प्रश्न बनेगा ना, एक तो गोविंद देव जी से बनेगा या मान सिंह से बनेगा, राजस्थान का पढ़ रहे हैं अपन, मान सिंह से बनेगा, गोविंद देव जी से बन सकता है। बाकी ये प्रश्न देखो एग्जामिनर के ऊपर है, दे भी सकता है नहीं भी दे। वैसे भक्ति आंदोलन और ये जो पढ़ेंगे इतिहास के विद्यार्थी और फर्स्ट ग्रेड वाले, उनके ये बहुत काम की चीज है, और बाकी आप सभी के लिए वैसे काम की है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं हर सिलेबस के अंदर आते हैं। और जब संत संप्रदाय हो गए, आपके लोक देवता हो गए, आपकी ये जो चीजें हैं एकीकरण प्रजामंडल, ये जब आपके मतलब कवर हो जाते हैं ना, तो ये बंद मुट्ठी लाख की हो जाती है फिर,
ठीक है ना। तो ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, मैं जहां तक समझ रहा हूं अच्छी तरीके से होगी। अब आपका काम है कि इसे नोट्स के रूप में उतारेंगे, फटाफट उतारो, अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं, बिल्कुल ही टाइम कौन। साथियों समझ में तो बढ़िया आ रही होगी, जहां तक मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से। ऐसा का ऐसा एक कंसेप्ट अब आपके रामानंदी जो संप्रदाय है, रामावत संप्रदाय भी कहते हैं, रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित, उसे भी लेकर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे रसिक संप्रदाय है उसमें, रामानंदी संप्रदाय है उसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। मैं बिल्कुल आपके कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं, इसी उद्देश्य से ये स्लाइड है आपके लिए अति महत्वपूर्ण। ठीक है, अब देखो रामानुज संप्रदाय, ठीक है, या रामावत संप्रदाय जो राजस्थान मतलब उत्तरी भारत में आने के बाद रामानंदी संप्रदाय कहलाया। जब तक दक्षिणी भारत में था, दक्षिणी भारत से ही भक्ति का आंदोलन शुरुआत हुआ है, ठीक है ना। आवे 12 9 से 63 ऐसी ट्रिक बनाई थी मैंने। आवे यानी आलवार, वे यानी विष्णु, विष्णु के अनुयायी, और आवे 12 जो उनके माने जाते हैं संत, और 9 से 63 यानी नयनार, शैव और 63 भक्ति आंदोलन। जब हिस्ट्री वालों को पढ़ाऊंगा मैं, उसमें अपन ये तरीका अपनाएंगे, आपके हाथों हाथ याद करवाएंगे, ठीक है ना। अब रामानुज संप्रदाय, ठीक है, संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, कहीं कोई समस्या नहीं। रामानुज संप्रदाय, रामानुजाचार्य। इनके गुरु कौन थे? यमुनाचार्य, ठीक है, ये याद रखना है। जन्म पेराम्बूर तमिलनाडु के अंदर, पेराम्बूर तमिलनाडु। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया इन्होंने, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ठीक है। ब्रह्म सूत्र पर आधारित पुस्तक श्री भाष्य, ठीक है ना, श्री भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। भगवान राम को उपास्य देव के रूप में माना। भाई रामानुजाचार्य, रामावत के दो, रामानंदी के दो, राम सब तो आ रहे हैं, तो राम को उपास्य देव के रूप में माना। रामावत संप्रदाय को ही रामानंदी संप्रदाय कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैंने बता दिया। रामानंद जी द्वारा उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया गया। रामानुजाचार्य जी जो थे उन्होंने दक्षिण भारत में किया, और रामानुजाचार्य के ही शिष्य थे रामानंद जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मतलब शिष्य परंपरा चलती है इनके अंदर। जैसे सूफी जो होते हैं, सूफी में भी शिष्य परंपरा चलती है, वैसे ही इनमें भी शिष्य परंपरा चलती है, ठीक है ना। राजस्थान में इनकी 2 शाखाएं हैं। अब राजस्थान में है ना, गलता और रेवासा 2 शाखा है। कौन सी है? रामावत संप्रदाय वाली है, यानी कि यहाँ पे क्या कहलाएगी? उत्तरी भारत में है अपन, तो रामानंदी कहलाएगी, ठीक है, यहां से। अब इसमें जो मैंने जिस समय याद किया था ये, तो वो ऐसे याद किया था श्री राम रात, ठीक है। अब देखो क्या निकलता है, मुझे अभी भी वो ट्रिक याद है, श्री राम और रात ऐसे याद किया। इसका मतलब क्या है? रामानुजाचार्य, इसका मतलब है रामावत संप्रदाय, इसका मतलब है तमिलनाडु इनके जन्म लिया, और इसका मतलब है श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की। बस इतना मतलब याद रह जाता तो बाकी तथ्य याद हो जाते थे। ये क्या कि कंफ्यूज होने से बचाता था, कि बाकी दूसरे में मतलब बहुत सारे जब पढ़ते हैं ना, तो इधर उधर तथ्य घुसने लगते हैं, तो मतलब कंफ्यूज होने से ये बचा लेता था कि श्री राम रात, बस इतो याद कर दियो ना, पजे तो पजे आपा शेर, ठीक है। अब देखो इनकी जो 2 शाखाएं थी, एक तो ये और दूसरी ये, यानी गलता जयपुर वाली शाखा है एक, और एक है रेवासा सीकर वाली। अब गलता जो है ना, गालव ऋषि द्वारा स्थापित तीर्थ था, इसीलिए इसका नाम गलता जी कहलाया। बंदर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, कभी पर्स कहां से ले जाए, कभी चश्मो कहां से ले जाए, और अंदर भी बदमाश है, तो इसलिए मंकी वैली भी कहते हैं। ये देखो मंकी वैली कहा जाता है, उत्तर तोताद्री कहते हैं, गालव ऋषि की तपोस्थली है ये, ठीक है, गलता। अब ये जो है देखो यहाँ पे रामानंद जी नहीं, रामानंद जी के भी शिष्य कृष्णदास पयोहरी द्वारा स्थापित। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भले ही आप इसके टिक लगा के रख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कृष्णदास पयोहरी द्वारा गलता वाला है, ठीक है, गलता जयपुर, कृष्णदास पयोहरी। अब आप जो है जैसे किताबें पढ़ते हो, सीधा का सीधा मिलता है कृष्णदास पयोहरी। पयोहरी क्या है भाई? गौरव सिंह गाणेराव है, गाणेराव के हैं, गाणेराव कोई जाति आती कोई कौन है, ठीक है। अपने ये क्या कहते हैं, गाणेराव जो मेरी अगर बात करें तो गाणेराव मैं अपने गांव का नाम लगाता हूं, ठीक है ना। राधा कृष्णन जी जो लगाते थे सर्वपल्ली, तो वो भी उनके गांव का नाम था। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने सोचा था 2-4 साल पहले कि कभी कोई ऐसा काम मान लो अपने हाथों से हो जाए, अपने कभी उम्मीद नहीं थी ऐसी, लेकिन मान लो कि कभी किसी की भलाई हो जाए और रातों रात फेमस हो जाओ अगर, तो अपार कम गांव रो नाम तो पैतृक रो तो जानी जाए। कदी दादाजी ने दे किया कौन पर दादा रे गांव रो नाम तो जानी जी कम, तो कदी कदी आशीष तो ऊपर दे कि हाँ भाई अपार जो है वंश सही
कर्मा सही कर्म कर रहा है, भले काम करे गांव भी नाम है, ठीक है ना। एक तो होते हैं कुकर्म, एक होते हैं सुकर्म। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा अच्छा अगर करेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रेरणा लेकर, क्योंकि शिक्षक है देखो, उनसे प्रेरणा लेकर फिर जो है गौरव सिंह घाणेराव नाम लगाता हूं और इसी नाम से सभी जानते हैं। तो ऐसे का ऐसे ये कृष्णदास पयोहरि है ना, ये पयोहरि क्या है, ये भक्ति भाव में इतने लीन रहते हैं, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, अनाज वगैरह कुछ भी नहीं लेते थे, सिर्फ और सिर्फ दूध का सेवन करते थे। और दूध का ही दूसरा नाम आप देख लेना पर्यायवाची में जाकर, पय का आहार करने वाले पयोहारी का कहते हैं इनको, इसलिए ये पयोहारी कहलाते हैं। कृष्णदास पयोहारी नाम है, रामानंद जी के शिष्य है, ठीक है ना। देखो ये आ गया। अब इन्होंने क्या किया कि शैव योगी यानी कि नाथ जो होते हैं ना वो शैव होते हैं, वो वैष्णव नहीं होते हैं। एक तो वैष्णव होता है, वैष्णव संप्रदाय मैंने बताया ना, आवे 12 न से 63 आलवार जो थे वो वैष्णव थे, और न से 63 यानी नयनार जो थे वो शैव थे, ठीक है ना। तो ये शैव योगी यानी कि नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ जी, ये भी पंडित था। चतुरनाथ जी भी मतलब शास्त्रार्थ के ज्ञाता थे, पूरे शास्त्रार्थ यानी शस्त्र से संबंधित जो भी होते थे ना, शस्त्र यानी कि कुल शस्त्र नहीं शास्त्र, ठीक है, चौपड़ियां है ग्रंथ, इसमें ज्ञाता थे। और उनको जो है इन्होंने इसमें पराजित किया। इनमें भी बैटल होती थी कि किन्हें ज्यादा नॉलेज है, तो शास्त्रार्थ में इनको पराजित किया। सभी ने माना कि वास्तव में हाँ कोई न कोई है यार, वास्तव में इनमें दम है, तो इनको पराजित किया और अपने आप को साबित किया, ठीक है। तो इनके गुरु जो थे वो रामानंद जी थे, ये चीज आपको बता दी। यहां से मेरे हिसाब से मैंने जो है आपको व्यवस्थित तरीके से बता दिया है। अब आप लोगों के ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जितना सरल हो सकता था उतना सरलीकरण करके बताया है। अब रेवासा सीकर में अग्रदास जी द्वारा स्थापित की गई पीठ। अब रेवासा सीकर अग्रदास जी जो थे वो इनके शिष्य थे। देखो शिष्य परंपरा चल रही ना, रामानुज फिर रामानंद जी, ये रामानंद जी के शिष्य थे कृष्णदास जी के शिष्य थे अग्रदास जी। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो अग्रदास जी द्वारा स्थापित पीठ, गुरु इनके ये देखो आ गया कृष्णदास पयोहारी, ठीक है ना। और मचर है कि कृष्णदास पयोहारी राम सीता को राधा कृष्ण के रूप में पूजा, ठीक है ना। राम सीता को राधा कृष्ण के रूप में इन्होंने पूजा। और रसिक संप्रदाय, जब राम सीता को राधा कृष्ण के रूप में पूजा, इसीलिए इनके संप्रदाय को क्या कहते हैं, रसिक संप्रदाय कहते हैं। और भगवान राम की भक्ति माधुर्य भाव से की, क्योंकि रसिक संप्रदाय राधा कृष्ण के रूप में पूजा, तो फिर यहाँ पे जो माधुर्य भाव से इनकी भक्ति इन्होंने की। समझ में आ गया। अब रिवर्स में आपको रिवीजन करवाता हूं। देखो ये कृष्णदास पयोहारी द्वारा रेवासा सीकर में स्थापित की गई पीठ, माधुर्य भाव श्री राम का राधा कृष्ण के रूप में, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, कृष्णदास पयोहारी थे, यानी कि दूध का सेवन करते थे। और गालम यानी गलता जी के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। इन्होंने योगी चतुरनाथ को पराजित किया। इनके गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी के गुरु कौन थे, रामानुजाचार्य के गुरु थे यमुनाचार्य, इसलिए रिवर्स में लेके आया हूं आपको वापस, ठीक है ना, यमुनाचार्य। अब इनका जन्म आ गया। और विशिष्टाद्वैतवाद श्री भाष्य ब्रह्म सूत्र पर आधारित, भगवान राम को उपास्य देव माना। और रामानंद इनकी दो शाखाएं राजस्थान में, और राजस्थान में गलता जयपुर रेवासा सीकर, कृष्णदास पयोहारी और अग्रदास जी। और फिर ये वापस बोलो याद हुई कि नहीं, याद हुई तो बोलो भूरिया बाबा हरी जय। क्यों, क्योंकि हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है ना, कोई काम बढ़िया होता है भूरिया बाबा जरूर याद करें, चाहे वो मीणा समाज के है या नहीं है। जब आनंद आता है तो भूरिया बाबा की जय जरूर बोली जाती है। अच्छा भूरिया बाबा याद है, एक दो छोरा कहता कि सर आपने पोसालिया सिरोही में बताया मंदिर, प्रतापगढ़ में भी, दोनों जगह है भाई। भगवान राम है, एक मंदिर कितना है, इनके यहाँ भी है वहां भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप तो ये जितना इसको सरल बनाकर रखोगे ना उतना सरल है, और जितना कठिन बनाओगे उतना कठिन है, भंवर जाल है, फंस जाओगे भले अंदर, ठीक है, निकल नहीं पाओगे। मैं आपको कोशिश करता हूं जितना सरल बनाया जा सके उतना सरल बना के प्रस्तुत करता हूं आपके सामने, ठीक है ना। बिल्कुल देखो खानो पकियोड़ो ठंडो कर, बिल्कुल व्यवस्थित खावा जेड़ो कर पस द आवृत जिमणो ही है। हम जिमो भी नहीं तो बस एक की भी नहीं हो सके, ठीक है ना। कोई घोड़न पिलावा वाला कोई कौन है और चबावन देवा वाला कोई कौन है, मतलब याद आपको करना है। मैं मेरी तरफ से प्रयास पूरा कर रहा हूं। ये जो क्लासेस आती है आपको मैं कम से कम 5-7 पुस्तकें ऑथेंटिक पढ़ने के बाद, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी क्लास देने से पहले 1 घंटे का नियमित अध्ययन करने के बाद आपकी क्लास को शूट करता हूं। लाइव इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि लाइव के अंदर समय बहुत ज्यादा जाता है। ये जो क्लास आपको आधे घंटे 35 मिनट की मिलती है, मैं मानकर चल रहा हूं कि लाइव के अंदर 1.5 घंटे से कम की नहीं मिलेगी। सिर्फ अभी नहीं,
लाइव तो मैं डिजिटल बोर्ड लाने के बाद भी आपको क्लासेस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसके पक्ष में नहीं हूं। हाँ, कोई ऐसी चीजें होगी जो लाइव बतानी होगी, वो लाइव करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि लाइव वो चीजें, जैसे कि आपको कोई मोटिवेशनल है, कोई समझा रहा है, कोई चीज आ गई, वो लाइव। ऐसी कोई क्लास भी होगी जो लाइव में। और उसके अलावा जैसे ये एक बार सिलेबस कवर होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव के आधार पर रिवीजन करवाऊंगा, मैं पूरा वापस रिवीजन करवाऊंगा हर टॉपिक का, हर व्यवस्थित रूप से। मेरे दिमाग में पूरी रूपरेखा है, मैं आपको कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं होने देना चाहता। सारा कुछ सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है ना। तो वहां पे अपन लाइव चलेंगे कि भाई अब क्वेश्चन है तो आंसर आप दे सकते हो, उसमें भी ज्यादा बातें अपने क्या है करेंगे नहीं। हाँ, क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे, बाकी अपने चलेंगे उस तरीके से। आपका समय जो है उसको देखते हुए चलेंगे। तो ये लाइव नहीं आने का कारण ये है। हालांकि मैं कोई इसमें ज्यादा कट नहीं लगाता हूं कि एक एक चीज, ये सारी चीजें तो अरे यार मतलब 8-10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, ये सारी चीजें दिमाग में वैसे ही रहती है हमेशा ही। जीके को बदलता थोड़ी है, वही है। हाँ, बस पढ़ने का तरीका विकसित है तो बस वो, नहीं तो ये एक एक लाइन को समझाना संभव थोड़ी है। कई कुछ विद्यार्थी सोचते हैं ऐसे कि आप लाइव तो पढ़ाते नहीं, इसका मतलब क्या है ट्रिका का थैली को 4 घंटे का लाइव लेकर मैं आपको एक से लगाकर अभी तक आपको जितनी ट्रिक लिखाई है वो सारी बोलकर बता सकता हूं। इस चैलेंज पर, ऐसे ही चैलेंज पर 5 साल पहले जब नौकरी नहीं लगी थी मेरी, 5 साल पहले ऐसे का ऐसे चैलेंज पर 200 अनुच्छेद लगातार बोल के बताए थे भरी क्लास में 70 स्टूडेंट के सामने, ठीक है ना। वहां वो मतलब चैलेंज तो क्या है कि अब उस दौर से ऊपर निकल आए हैं। बहुत चैलेंज करिए अरे पूरा ये चैलेंज, मतलब अपन बस अब ध्यान नहीं देता हूं मैं इस तरफ, क्योंकि ये चैलेंज तो इतने की है, जानते हैं लोग मुझे सब, जिन जिनको मतलब कह दिया ना बहुत चैलेंज किए, जानो। तो अब ये क्या है, पुरानी बातें निकल के सामने आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। सभी क्लासें देखते हैं बस कह गए हैं हम यूट्यूब माते पोल खोलन डूबगा। चलो इस बात को यहीं पे रहने देते हैं, विराम देते हैं। हमारे मोड़ पर आ जाए, ठीक है ना, घर हमारे मोड़ पर वाला तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए अब इस क्लास को यहीं विराम देता हूं। आज ये संत संप्रदाय की पहली क्लास थी और अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में हंसते खेलते। ये क्लास पूरी हो चुकी है। हाँ, सारी क्लासें ऐसी होगी। हाँ, एक मतलब ये इस संत संप्रदाय की जो लास्ट क्लास आएगी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें से मैं आपको एक ऐसी सारणी बनवाऊंगा जो इनके सबका सारांश होगा, और वो सारणी आपके लिए ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर का काम करेगी, ठीक है ना। हालांकि वो चीज आपको वन लाइनर में भी मिलने वाली है। वन लाइनर में तो आप जो जो उम्मीदें कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा सब चीजें मिलने वाली है। उसका प्रस्तुतिकरण आपको बहुत पसंद आने वाला है। और वही चीज होती है, क्या होता है, संकलन होता है। पुस्तक कोई अपने घर से तो तथ्य लिखते नहीं, सभी संकलित करते हैं। संकलन और प्रस्तुतिकरण ही लेखक की कला है, मैं ये समझता हूं, ठीक है ना। और जो है वो तो आप देख लोगे, ज्यादा दिन है नहीं, होगा बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।